सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। Telekovic ka na rin. Diyan na. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब बच्चों। आज है संडे और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे को करते हैं मस्ती। तो आज फिर तैयार हो जाइए ढेर सारी मस्ती के लिए। आज के एपिसोड में फिर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू के जीवन प्रसंग से संबंधित रोचक प्रसंग को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम अंग्रेजी ओके प्लीज़। फिर कोमल की कहानी में हम लोग समझेंगे सेफ टच और अनसेफ टच को। और फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मस्ती की क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया।
दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था। और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं, शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा।
ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। कमीज में बटन, जेब में पेंसिल और गाड़ी में पेट्रोल कहां से आता है? अगर अंग्रेजी ना जोड़ा होता नाता, सोच सोच कर सोचो, बटन की हिंदी क्या होती, पेंसिल की और पेट्रोल की? ये शब्द अंग्रेजी से तो आए हैं भाई। अब तो मानी हुई बात है, हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ चलती है। आखिर एक से भले दो। आगे पढ़ाई करनी हो, कोई अच्छी नौकरी या रोजाना की बातचीत में अगर आप अंग्रेजी बोलने और समझने लगे तो देखिए आपका आत्मविश्वास कैसे दुगना हो जाएगा। अगर आपकी हिंदी को मिल जाए अंग्रेजी का साथ तो बन जाए बात, तो हो जाए अंग्रेजी ओके प्लीज। यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। तो आइए मिलते हैं रॉक स्टार टीम से। आपकी टीम का लीडर कौन है? चांदनी पांडे। चांदनी पांडे। चांदनी पांडे, आप किसके साथ आई हैं? फादर, ओके। ब्रदर, मदर। फादर का नाम क्या है आपके? अवधेश पांडे। मिस्टर अवधेश पांडे या श्री अवधेश पांडे, है ना? और आपके भाई का? सूरज पांडे। मिस्टर सूरज पांडे, है ना? और उर्मिला पांडे। मिसेस उर्मिला पांडे। ये तीनों लगा दें तो जरा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? और अब मिलते हैं सुपरस्टार टीम के परिवार के लोगों से। प्लीज वेलकम सुपरस्टार टीम। सुपरस्टार टीम के लीडर कौन है? अपना नाम बताइए। My name is Shahbaz Abdul Latif Sheikh. आपके परिवार में आपके साथ साथ कौन कौन आए हैं? This is my brother. This is your brother. What's his name? Hasnain. And the gentleman behind you? This is my uncle. This is your uncle. What's his name? Shafiq. Shafiq. And the lady This is behind my you? mom. This is your mom. What's her name? Zahira. सुपरस्टार टीम, आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे मेगा स्टार टीम के साथ। प्लीज वेलकम द मेगा स्टार टीम। आपका बहुत स्वागत है। आपकी टीम लीडर, मैं आपके हाथ में माइक देख के समझ गया आप ही हो सकती है। क्या नाम है बेटा आपका? I am कविता दुबे। आई एम कविता दुबे। और अगर दूसरे तरीके से बोलना होगा तो क्या बोलोगी? My name is कविता दुबे। अरे वाह कविता दुबे। Who are these people? This is my father, श्याम नारायण दुबे। This is my mother, साधना दुबे। This is my sister, ज्योति दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सारे स्टार्स के बीच मुकाबला तो तगड़ा है, पर मौज मस्ती भी होगी जमकर। बोले तो राउंड जिसमें होंगे दो खेल। भाई सही बोले तो 10 नंबर पाओगे और गलत बोले तो 0। जवाब देने के लिए हर टीम को मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड, जिसके बाद बजेगा भोपू। तो हो जाओ होशियार, तैयार। अंग्रेजी की गाड़ी पकड़ रही है रफ्तार। पहला सवाल आ रहा है रॉकस्टार की ओर। लगा दो मौके पे चौका। वहां टीवी पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 20 सेकंड में बत्ती जलाओ। डॉग। क्या बोला बेटा? डॉग। डॉग। ध्यान से देख के बोला। ओके, ये आपका सही जवाब है। आपको मिले 10 मार्क। अब सुपरस्टार टीम आप बताइए इस प्राणी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपके पास 20 सेकंड हैं। टाइगर। टाइगर। आपको लगता है आपने सही जवाब दिया? या। ऐसा तो नहीं कि ये लायन है? नो सर। नहीं। ओके, ये सही जवाब है। सुपरस्टार की टीम ने सही जवाब दिया। और अब मेगा स्टार टीम, आपकी बारी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंकी। अब ताली बज गई तो इसका मतलब सही जवाब ही होगा। मंकी। आपको भी मिले 10। पहले राउंड में तीनों टीम्स ने बहुत अच्छे जवाब दिए। अगला खेल तो बहुत ही मजेदार है। चलो एक पहेली देता हूं आपको, बूझो तो जाने। एक ऐसा आदमी जो आपको हंसाता है, मस्ती कराता है और हर हफ्ते आपसे कहता है अंग्रेजी ओके प्लीज। कौन है वो? जोकर। जोकर। अच्छा,
आप? अनुपा अंकल। अनुपा अंकल। और आप? अनुपम अंकल। अनुपम अंकल। बेटा मैं अनुपम अंकल जोकर ही तो है इस शो में, है कि नहीं? तो अगले खेल में अब आपको ऐसी ही एक पहेली सुलझानी है, तो तैयार है आप लोग? यस सर। तो रॉकस्टार टीम जो घर वर्दी पहनकर चिट्ठी बांटने आता है वो अंग्रेजी में क्या कहलाता है? लेटरमैन। पोस्टमैन। नहीं, आपकी लीडर तो ये है। पोस्टमैन। सर मैं बोलने जा रही, इसने बोला लेटरमैन। तो बेटा जो आप लीडर हो आप वही बोलो जो आपके दिमाग में आता है। क्या बोलने जा रही थी तुम? पोस्टमैन। और भाई ने क्या बोला? लेटरमैन। आपने गलत जवाब दिया बेटा, तो आपके मार्क आपको नहीं मिल सकते। सुपरस्टार टीम से आपका सवाल यह है, आप बताइए जिसके पास हर कोई कपड़े सिलवाने आता है वो अंग्रेजी में क्या कहलाता है? इसका जवाब आप देंगे शायद। टेलर। सही बोल रहे हो। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दर्जी। दर्जी। या। वो कपड़े सीता है। और इसको अंग्रेजी में क्या बोला आपने? टेलर। टेलर। तुमने सही जवाब दिया। तो अब मेगा स्टार कविता जी तैयार हैं आप? यस। ओके, आपकी बारी है। जो टैक्सी चलाता है वो क्या कहलाता है? ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर। अच्छा, पिताजी पीछे से कुछ बोले, क्या बोले पिताजी? कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले? पर इनका जवाब आपको सही लगता है? लगता है सही। हैं? आप खुद क्या करते हैं? ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, तो टैक्सी ड्राइवर। तो फिर कविता का जवाब बिल्कुल सही है। फैंटास्टिक, रॉकस्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार, वेरी गुड। एक बार जोर से तालियां। इसी के साथ खत्म हुआ अंग्रेजी ओके प्लीज का पहला राउंड। रॉकस्टार टीम के डाकिये यानी पोस्टमैन ने उन्हें दिलवाए 0 और सुपरस्टार के पास हो गए कुल मिलाकर 20 और मेगा स्टार के पास भी 20। रॉकस्टार के हैं केवल 10 मार्क। se le COVID ka na niya. Kaya ba na?
वेलकम बैक। राशन की भीड़ में पीछे से आवाज लगाओ, एक्सक्यूज मी प्लीज, भीड़ से अलग हो जाओगे। आ गया है अंग्रेजी, ओके प्लीज। यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना अब बना बच्चों का खेल। रॉक स्टार, मेगा स्टार्स और सुपरस्टार्स लगे हुए हैं अंग्रेजी के खेल जीतने की होड़ में, पर अब असली मजा आएगा जोड़ तोड़ में। सिर्फ शब्दों को ध्यान से सुनकर पूरी करनी है उनकी स्पेलिंग। कर सकते हो ना? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जोड़ तोड़ राउंड का पहला खेल। लट जट गट। अंग्रेजी में कोई इसका मीनिंग नहीं है लट जट गट का, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जिनके मीनिंग होते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड्स। आपको बनाना है लट गट जट से मिलता जुलता असली अंग्रेजी का एक शब्द। शब्द बनाने के लिए आपको 10 पॉइंट और उस शब्द का मतलब बताने के लिए 10 पॉइंट। 30 सेकंड में गाड़ी छूमंतर मारो 20 में से 20। रॉकस्टार टीम, आपको क्या करना है? आपके पास यू और टी हैं, इसके पहले आप क्या जोड़ जाएंगी तो वो एक वर्ड बन जाएगा। सी। अभी क्या बन गया? कट। कट का मतलब क्या है? काटना। बिल्कुल सही जवाब है। आपको इसमें 20 में से 20 पॉइंट मिल गए। वाह। तो टीम मेगा स्टार, आप जेन जेन रेन जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ना, जेन जेन रेन, लेकिन इन्हीं से मिलते जुलते कई अंग्रेजी शब्द हैं। आप मुझे एक ऐसा शब्द बताइए 30 सेकंड में गाड़ी छूमंतर। पी। पी। इसका मतलब क्या है? ये क्या बना दिया आपने? पेन। पेन का मतलब? कलम। यस, ओके, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। और अब बारी है सुपरस्टार टीम की। सुपरस्टार टीम, पैप, फैप, हैप से मिलते जुलते एक अंग्रेजी का शब्द बताइए और साथ में उसका अर्थ। 30 सेकंड में गाड़ी छूमंतर, जल्दी करिए। ये ए और पी आपके पास है। सी। सी। CAP क्या होता है? कैप। कैप माने? टोपी। टोपी। तो सुपरस्टार, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड। ABCD के साथ जोड़ तोड़ करते हुए तीनों टीम्स पूरा कर चुकी हैं जोड़ तोड़ राउंड का पहला खेल। जोड़ तोड़ राउंड को आगे बढ़ाते हैं अगले गेम के साथ। शब्दों की आवाजें सुनकर आपको फिर एक बार बनानी है सही स्पेलिंग। आवाजें सुनकर पूरी स्पेलिंग कंप्लीट करने पर मिलेंगे 20 में से 20, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 या 3 अक्षर कंप्लीट किए तो मिलेंगे सिर्फ 5 पॉइंट। स्पेलिंग कंप्लीट करने के लिए आपके पास हैं 45 यानी 45 सेकंड। तो रॉकस्टार, मेगास्टार और सुपरस्टार्स अगले मोड़ पर हॉर्न बजाएं। रास्ता जरा घुमावदार है, इसलिए होशियारी से चलाइए गाड़ी। रॉकस्टार टीम, आपका शब्द है गार्डन। तो अब हमारे पास यहां पर ए और ई ऑलरेडी है, पहले से ही है। अगर आपकी स्पेलिंग इसमें आपने भरनी हो तो क्या क्या बोलेंगे आप? जी। आर। कार, ओके। आर, फिर डी। ओके। एन। ये ठीक है आपकी स्पेलिंग? गार्डन बिल्कुल सही जवाब है। इसमें आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सुपरस्टार, आप जल्दी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा लीजिए। बताइए फार्मर यानी किसान की स्पेलिंग आप कैसे पूरी करेंगे? फार्मर। फार्मर। एफ। F आर। A R एम। M आर। FARMER, फार्मर। आपको लगता है सही स्पेलिंग है? यस। सही लगता है? यस। चलिए राइट है, तो आपको मिले 20 में से 20 मार्क्स।
और अब मेगा स्टार की आप पकड़िए पिगलेट। पिगलेट, तो अगर आपको स्पेलिंग्स इसकी भरनी हो तो आप क्या बोलेंगी? P P I G L L या I? I L नहीं, पिगलेट अभी L डाल दूं? T PIG L L L L E T पिगलेट क्या है ये? सुअर के बच्चे। ए, किसको गाली दे रही हो? पिगलेट। पिगलेट का मतलब सुअर के बच्चे। सॉरी। आपको भी मिले 20 मार्क्स। तीनों टीम्स ने, रॉकस्टार, सुपरस्टार और मेगा स्टार ने, तीनों ने इनका सही जवाब दिया, सही फिलिंग द ब्लैंक्स किए। तो जोड़ तोड़ राउंड का रिपोर्ट कार्ड अब क्या कहता है? मेगा स्टार टीम को मिले हैं 60 यानी 60 मार्क्स। रॉकस्टार टीम को मिले हैं 50 पॉइंट्स और सुपरस्टार टीम को भी मेगा स्टार की तरह मिले हैं 60 पॉइंट्स। मैंने अभी भी अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर कुछ कहा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यही तो हमारा तीसरा राउंड, समझ के बोलो राउंड। कितनी बार हम हिंदी और अंग्रेजी एक ही वाक्य में कह जाते हैं। मैं घर से तो जल्दी निकला था पर आई स्टिल गॉट लेट। यही है हमारे तीसरे राउंड का पहला खेल। हिंदी में मिली हुई अंग्रेजी को पहचानो और उसका मतलब मुझे हिंदी में बताओ। सही जवाब मिला तो 20 में से 20। तैयार? आप लोग रेडी? टीम रॉकस्टार तैयार हो? आपका सवाल है, स्कूल खत्म हुआ, मैंने बस्ता बांध लिया, आई विल गो होम। आखिरी सेंटेंस का हिंदी में मतलब बताइए। स्कूल खत्म हुआ, मैंने बस्ता बांध लिया, आई विल गो होम। मैं घर जा रही हूँ। आई विल गो होम। मैं घर जाऊंगी। मैं घर जाऊंगी। ये सही जवाब दिया आपने चांदनी, बहुत अच्छा। आपको मिले 20 मार्क्स। टीम सुपरस्टार, ये रहा आपका वाक्य। राहुल मोहित के घर गया, घर में कोई नहीं था, द डोर वॉज क्लोज्ड। राहुल मोहित के घर गया, घर में कोई नहीं था, द डोर वॉज क्लोज्ड। द डोर वॉज क्लोज्ड की हिंदी क्या है बेटा? 30 सेकेंड। दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था पिक्चर का नाम है? हाँ? घर बंद था। द डोर वॉज क्लोज्ड। घर का दरवाजा बंद था। द डोर वॉज क्लोज्ड। घर में कोई नहीं था, द डोर वॉज क्लोज्ड। आपके पास बचे हैं 7 सेकेंड। दरवाजा बंद करा। दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद था। अब बस आपका टाइम खत्म हुआ। अभी आपने पहली बार जो जवाब दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। उसके बाद आप कंफ्यूज हो गए, मम्मी ने कंफ्यूज किया थोड़ा सा आपको, और चाचा जी कुछ और बोल नहीं रहे थे। तो आपके सही जवाब के लिए आपको सही 20 मार्क्स मिलेंगे। वेल डन मेगा स्टार टीम। ये है आपके लिए। मेज पर किताब थी, किताब मेज से गिर गई, आई पिक्ड अप द बुक। मेज पर किताब थी, किताब मेज से गिर गई, आई पिक्ड अप द बुक। मैंने किताब उठाकर मेज पर रखा। आई पिक्ड अप द बुक। मैंने किताब उठाया। क्या सही जवाब है? आपने एक फाइनल करके बताओ। आपने फर्स्ट। हाँ? फर्स्ट। वो कुछ बहन कुछ और बोल रही है। मैंने किताब उठाकर मेज पर रखा। नहीं बेटा, सेकंड बार तुमने ठीक बोला था, मैंने किताब उठाई, वो सही था। मैंने पिक्ड अप, मैंने उठाई, बुक किताब, उसमें मेज का ही नहीं था। आपने बोला मैंने किताब उठाकर मेज पे रखी है, समथिंग लाइक दैट। तो आपके 20 मार्क्स
कट गए। अगले राउंड में मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, आपको सिर्फ इतना बताना है कि दोनों वाक्य में से सही कौन सा है। तो आप तैयार हैं इस खेल के लिए? रेडी? सही वाक्य बताओ और 20 में से 20 ले जाओ। सुपरस्टार, आपका सवाल है, पहला सेंटेंस ही लाइक टू ईट मैंगो और दूसरा सेंटेंस है ही लाइक्स टू ईट मैंगो। सो ही लाइक टू ईट मैंगो, सुन लो पहले ध्यान से, ही लाइक टू ईट मैंगो या ही लाइक्स टू ईट मैंगो, पहला सही है या दूसरा सही है? सेकंड, ही लाइक्स टू ईट मैंगो, बिल्कुल सही जवाब है आपका। टीम रॉकस्टार, पहला सेंटेंस मून शाइन एट नाइट, दूसरा मून शाइन्स एट नाइट, दोनों में से सही वाक्य कौन सा है, पहला या दूसरा? आपका समय शुरू होता है अब। मून शाइन एट नाइट और मून शाइन्स एट नाइट, बताइए बेटा। पहला आप बोलती है मून शाइन एट नाइट। नहीं बेटा, मून शाइन एट नाइट गलत है, मून शाइन्स एट नाइट जो है वो सही जवाब है। आपको इस राउंड में कोई भी अंक नहीं मिलेगा बेटा। अब है मेगा स्टार की बारी। ये रहे आपके 2 सेंटेंस। पहला सेंटेंस शी वॉन्ट चॉकलेट, दूसरा है शी वॉन्ट्स अ चॉकलेट। शी वॉन्ट चॉकलेट और शी वॉन्ट्स अ चॉकलेट। सेकंड। आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा। इसी के साथ हमारे तीनों राउंड्स खत्म हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आज किसने अंग्रेजी में बहुत तेजी दिखाई और सबसे ज्यादा मार्क्स ले गया। आइए देखते हैं फाइनल स्कोर्स। रॉकस्टार, आपको आज मिले हैं 70 मार्क्स, 70। मेगास्टार्स, आपको मिले हैं 80 मार्क्स। लेकिन आज जिसने सेंचुरी मारी है, जो आज के विजेता हैं, वो है हमारे सुपरस्टार्स, 100 पॉइंट्स। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
संजय गांधी जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम आपको पानी में निवास करने वाली एक ऐसी प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका अस्तित्व संभवतः हम इंसानों की उत्पत्ति के पहले से ही पानी में हो चुका था। इसे हम मछली कह के पुकारते हैं। इन्हीं रंग बिरंगी मछलियों के निवास स्थल को संजय गांधी जैविक उद्यान में मछली घर के नाम से जाना जाता है, जो देखने में बिल्कुल मछली की तरह है। यहाँ बने मछली घर में 44 अलग अलग टैंक हैं, जो 44 विभिन्न प्रजाति की रंगीन मछलियों का इठलाता मचलता शानदार संसार है, जिसे देखकर किसी की आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। आज लगभग जितने भी जू हैं इंडिया में, सब में छोटा या बड़ा एक्वेरियम है, और पटना जू में भी इसी तरह का एक एक्वेरियम है जो काफ़ी रमणीक जगह पर है। यहाँ पर जो एक ओल्ड लेक है, चारों तरफ आर्टिफिशियल लेक है, उसके बीच में एक आइलैंड की तरफ ये एक्वेरियम अवस्थित है, और ये 1993 में इसका संचालन शुरू किया गया था। और इसका जो बिल्डिंग है, इसकी भी आकृति एक मछली की तरह बनाई गई है। अभी तत्काल में पटना जू में एक्वेरियम में मैरीन फिशेस नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपग्रेड करके मैरीन फिशेस को भी रखा जाए। बहुत से तरह की फिशेस हैं जिनके बारे में अलग अलग बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ का नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जितने भी फिशेस हैं जो जनरली मार्केट में भी मिलते हैं, हम लोगों ने उसे रखा है, और अच्छे से उसको कैसे एज ए हॉबी भी एक्वेरियम कीपिंग को परस्यू किया जा सकता है, उसको यहाँ जो भी दर्शक आते हैं वो सीख सकते हैं। जो मेन स्पीसीज यहाँ पे हैं, येलो पैरट है, कार्प्स हैं, इसके अलावा ग्रीन टेक्सास हैं, ग्रीन टेट्रा है, फिन जेब्रा है, सिल्वर शार्क है, और टर्टल की भी वैरायटी है, पिराना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं रंग बिरंगे। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं उसके बारे में, उसके नोमेनक्लेचर उसको देख करके को एक बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि हमारी दुनिया इतनी रंग बिरंगी है, इतने तरह के फिशेस जिन्हें ऐसे एक जगह देख पाना मुश्किल होता है, हमारे एक्वेरियम के थ्रू देख सकते हैं। कई सभ्यताओं के साहित्य, इतिहास और उनकी संस्कृति में मछलियों का विशेष स्थान है। मछली घर एक ऐसी दुनिया है जो हर उम्र के लोगों को खूब भाता है। यहाँ आने वाले बच्चों के लिए तो मानो ये एक अनूठी दुनिया है। सप्ताह में उसको सफाई किया जाता है पानी का। जाड़े के दिन में हम लोग हीटर लगाते हैं जिसका टेम्परेचर 28 डिग्री रहता है, और मछली बीमार है तो उसको 30 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। उसके लिए टेरामाइसिन दवा जब बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक दवा है दिया जाता है।
के पास अवस्थित मछली घर के चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छे अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। यह सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस दो ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है, तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सूअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, 1 से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं।
शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भ धारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है, पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंघ को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े के ऋतु में भी रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं, नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं, प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।